यह सवाल हमेशा से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हम सच में प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट को पार कर सकते हैं? शायद सीधा नहीं, लेकिन वर्म होल्स के जरिए हाँ। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान वर्म होल में प्रवेश कर सके तो वह एक पल में लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर सकता है। यानी भविष्य में दूसरे ग्रहों पर बसना हकीकत बन सकता है। लेकिन हर कोई उस रास्ते से गुजरना चाहता था। भीड़ बढ़ी तो जैक ने अपनी जहाज की स्पीड पूरी ताकत से बढ़ा दी ताकि कोई और उससे आगे न निकल जाए। तभी अलार्म बजा। टक्कर होने में सिर्फ 120 सेकंड बाकी थे। सामने से दूसरी जहाज भी सीधी आ रही थी। जैक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्पीड और बढ़ाई। उसकी पायलटिंग स्किल्स ने चमत्कार किया। दूसरी जहाज दिशा बदलनी पड़ी। टक्कर टल गई। जैक ने राहत की सांस ली जब उसकी जहाज स्टार पिकर आखिरकार टारगेट में दाखिल हुई। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक नेविगेशन सिस्टम और सेंट्रल कंप्यूटर दोनों पूरी तरह बंद हो गए। एक क्रू मेंबर ने पूछा, क्या हमने स्टारगेट एबिस में प्रवेश कर लिया है? स्टारगेट एबिस एक दुर्लभ और घातक घटना है जो तब होती है जब कोई पायलट गलती से वर्महोल के अंदर स्पेस टाइम को विकृत कर देता है। गिया की गणनाओं के अनुसार वे अब पूरे 7 सालों तक वर्महोल के अंदर फंसे रहेंगे। लेकिन जहाज की लाइफ सपोर्ट सिस्टम सिर्फ 2 महीने तक 21 लोगों को जिंदा रख सकती थी। बचने का एक ही तरीका था, क्रायो स्लीप पॉड्स में जाना। मगर समस्या यह थी कि जहाज में सिर्फ 4 पॉड्स थे। बाकी के 17 लोगों का क्या? जैक जानता था कि अगर यह बात सबको पता चली तो लोग एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन तभी कैप्टन ने सबसे पहले कदम उठाया। बंदूक निकाल ली। उसने तय किया कि बाकी सबको मारकर खुद और कुछ चुने हुए लोगों को बचाएगा। उसने ऑक्सीजन रिलीज करने की तैयारी कर ली ताकि पूरा क्रू धीरे धीरे दम घुटने से मर जाए। जैक ने तुरंत उसका विरोध किया। उसे वह हादसा याद आया जब उसकी एक गलती ने सैलरबोन कॉलोनी के हजारों लोगों की जान ले ली थी। वह दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने अपनी बंदूक उठाई और कैप्टन को बंधक बना लिया। वह चाहता था कि सबको सच्चाई बताई जाए। लेकिन जब वे क्रू के पास पहुंचे उन्होंने एक भयानक सच्चाई देखी। कैप्टन ने गुप्त रूप से 2 कातिलों को जहाज पर चढ़ाया था ताकि गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट से मुनाफा कमा सके। अब वे दोनों हत्यारे हर किसी को मार रहे थे ताकि सिर्फ वही 4 पॉड्स में जगह बना सके। जैक और उसकी टीम जब बाकी क्रू की मदद में लगी थी तभी कैप्टन चुपचाप कॉकपिट में लौट गया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया।